अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद। क़त्रुन नदा का सबक आपको पढ़ाया गया। आज आपको जो नया सबक आपके सामने पेश किया जाएगा वो मोरब और मबनी के ताल्लुक़ से है। तो सबसे पहले सबक में कुछ हार्ड वर्ड, मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं जिनको इस्तिलाहात टाइटल कहते हैं, जो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। उसका एक्सप्लेन आपके सामने पहले कर दिया जा रहा है, उसको आप ध्यान से देख लें। ये देखिए बोर्ड पर। सबसे पहले आप जो सबक पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले जो वर्ड इस्तेमाल होगा वो ये है ज़रबान। ज़रब का मतलब होता है पिटाई करना, पीटना, मारना, ठीक है। लेकिन जब ये बुक में यूज़ होगा तो इसके माने होंगे पार्ट, अक़साम। दूसरा लफ्ज़ है यहाँ पर इख़वतुन, इख़वतिही या अख़वतुहा। इसका मतलब होता है ब्रदर, भाई, या उस जैसे, उस तरह। एग्जाम्पल के भी माने में ये यूज़ होता है, पर किताब में जब ये यूज़ हो रहा है, सबक में, लेसन में, तो इसका मतलब होगा कैटेगरी, टाइप। उसके बाद है अक़बा, एक लफ्ज़, इसका मतलब होता है फीट, एड़ी। लेकिन जब बुक में इसको यूज़ करेंगे तो कम टू टूनेड पार्ट, यानी दूसरे पार्ट को बयान करना, नेक्स्ट पार्ट में आना, इस माने में होगा। उसके बाद है अस्ल। अस्ल का मतलब होता है रियल, ओरिजिनल। उसके बाद आएगा फ़रा। फ़रा इसका मतलब होता है अनरियल, अनओरिजिनल। उसके बाद एक लफ्ज़ आएगा आमिल। आमिल कहते हैं वर्कर को, काम करने वाले। रूल फॉलोवर, यानी रूल को फॉलो करने वाला या वर्कर। उसके बाद आइए अगले लाइन में, देखिए यहाँ लिखा हुआ मोरब। मोरब का मतलब होता है तब्दील करने वाला उर्दू में, और चेंजर बोलेंगे, यानी चेंजर ऑफ रूल। उसके बाद है मबनी, एक हालत में रहना, जैसा है वैसा ही रहना, चेंजर एनी टाइम। सग़रा इसका मतलब होता है छोटा, यानी कोई बड़ा वर्ड है उसको, कोई नाम है तो उसको शॉर्ट करना, छोटा बनाना, यानी मेकिंग ऑफ स्मॉल वर्ड। ज़म्मा, ज़म्मा का मतलब होता है दो पेश। फतहा इसका मतलब होता है दो ज़बर। कसरा इसका मतलब होता है दो ज़ेर। एक वर्ड और है कसरा, तोड़ना, तोड़ना, यानी कोई ओरिजिनल वर्ड है उसको आगे पीछे तोड़ मोड़ के बयान करना, वो कसरा होता है। सबसे पहले अल्लामा इब्न हिशाम मोरब शुरू कर रहे हैं, कहते हैं कि वह हुआ ज़रबान। वह हुआ ज़रबान का मतलब वह हुआ इस्मुन ज़रबानी, यानी क़िस्मानी। इस्म के दो किस्म हैं, क्या है? अव्वलन मोरब, सानियन मबनी, यानी पहला है मोरब और दूसरा मबनी। ये दो चीज़ बता रहे हैं। मोरब क्या चीज़ है, इसके आपको एक्सप्लेन में बता दिएगा कि जिसके ज़रिए से एराब में, ज़बर ज़ेर पेश में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होने की वजह से चेंजेस आए, वो मोरब है। और मबनी सब्जेक्ट बने, ऑब्जेक्ट बने या जार मजरूर कुछ भी बने, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। वो आपको इसमें बताना चाह रहे हैं। ये असल इबारत है स्वाद से शुरू, अभी तशरीह भी आएगी, और तशरीह का आपको किताब से पढ़ाया जाएगा, और उसी के साथ साथ जो है स्क्रीनशॉट है वो आपको वीडियो में दे दिया जाएगा, नीचे में आप देख लीजिए। मेन बात ये है कि अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग उसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरी उनको भी हौसला मिले और आगे भी वीडियो की तैयारी की जाए। इस नंबर एक मोरब। मोरब वो इसमें है मा यतगय्यरु आखिरहु, जिसका आखिर चेंज होता हो, बदलता हो। आखिरुहु का मतलब हरफो आखिरही, जिसके आखिरी वर्ड में क्या हो, चेंजेस होता हो, तब्दीली होती हो, बदलता हो। बेसबाबिल अवामिली, आमिल की वजह से। अद्दाखिलियत अलैह, जो उससे पहले आ रहा है, यानी मोरब वो वर्ड है जिसका आखिर हर्फ आमिल के आने की वजह से, रूल बताने वाले के आने की वजह से, अद्दाखिलियत अलैह, जो उसमें आ रहा है, उससे क्या हो, मा यतगय्यरु, चेंज हो। जैसे ज़ैद, अगर ज़ैद सब्जेक्ट बनेगा तो ज़ैद के ऊपर क्या आएगा, दो पेश या एक पेश आएगा, इस तरह। और अगर ऑब्जेक्ट बनेगा तो दो ज़बर आएगा, और अगर हर्फ जर के बाद आएगा तो दो ज़ेर आएगा ज़ैद के नीचे। ये समझाना चाह रहे हैं, अभी तशरीह में इसकी मिसाल आएगी। उसके बाद दूसरा लफ्ज़ है वो है मबनी। मबनी जो एक हालत पर रहे, एक कैटेगरी पे रहे,
हर टाइम। माला यतगय्यरु आखिरहु, जिसके आखिरी हर्फ में तब्दीली चेंजेस ना होता हो। बेसबबिल अवामिली अद्दाखिलियति अलैह, उस पर दाखिल होने वाले आमिल की वजह से, उससे पहले आने वाले आमिल की वजह से। समझ में आ रहा है? ये मबनी है। जैसे हाउलाई, हाउलाई का लफ्ज जो है ये मबनी अलल कसर है, मतलब जेर के साथ ये एक ही हालत पर रहेगा। देख लीजिए आखिरी हर्फ के नीचे इसके जेर है, और ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और जार मजरूर तीनों हालत में अगर आप इसको यूज करें तीनों कैटेगरी के लिए तो ये जेर के ही साथ आएगा। तो ये मबनी की पहचान आपको बताए। अब मबनी के बता रहे हैं 4 पार्ट हैं। ये देखिए, सबसे पहला पार्ट क्या है? मबनी अलल कसर, जो जेर के साथ यूज होता है। उसकी मिसाल में क्या बताई? मसलन हज़ा में, मीम ज़र में, व अम से। उसके बाद फी लुगतिल हिजाज, यानी हिजाज जो अरब का इलाका है, अरब महल्ला है, ये अम से फी लुगतिल हिजाज का यही मतलब है कि हिजाज महल्ले वाले जो हैं वो अमसे को जेर के साथ पढ़ते हैं। और ये हज़ामे हैं, ये भी जेर के साथ पढ़ा जाता है। इसलिए अल्लामा इब्न हिशाम ने अरबी लैंग्वेज में मबनी अलल कसर कहा, यानी हर कैटेगरी में ये मबनी जेर के साथ आएगा। ठीक है। दूसरा पार्ट बताया मबनी अलल फत, यानी हर हालत में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, जार मजरूर तीनों कैटेगरी में क्या है? ये जबर के साथ आएगा। जैसे आहादा अशरा, गिनती वाला लफ्ज, आहादा अशरा गिनती, और गिनती में कौन सा? दहाई गिनती, जो 2 वर्ड वाला गिनती है उसके लिए, जैसे 11, 12, 13, 14 ये वाला। तीसरा कैटेगरी बताया मबनी अलल ज़म, यानी जो पेश के साथ यूज होता हो, जो पेश के साथ यूज होता हो, एक पेश के साथ। जैसे कबलू बादू, तो इसमें क्या रूल बताया? जब ये मबनी अलल ज़म होगा, यानी पेश के साथ जो मबनी होगा, सब्जेक्ट होने की वजह से भी, ऑब्जेक्ट होने की वजह से भी, और जार मजरूर, यानी फाइल, मफूल, जार मजरूर तीनों हालत में ये पेश के साथ आएगा। तो इसका क्या पहचान, क्या रूल बताया? एक तो कबलू बादू हो, यानी आगे पीछे, ऊपर नीचे के लिए जो वर्ड यूज होता है, अप डाउन, बिहाइंड, इस सब के लिए जो वर्ड यूज होता है अरबी में, उसके लिए ये बताया है। ये पेश के साथ यूज होता है। कब होगा? इज़ा हुज़िफ़ल मुज़ाफ़ु इलैहि, जब इसका मुज़ाफ़ इलैहि क्या हो? इन राइटिंग ना हो। जब इसका मुज़ाफ़ इलैहि इन राइटिंग ना हो, साइलेंट हो, साइलेंस हो, यानी लिखा हुआ ना हो। वनुबिया माना हो, सिर्फ उसका मीनिंग जो है आदमी यूज करता हो, वर्ड लिखा हुआ ना हो। किसका? ऊपर नीचे, आगे पीछे के लिए जो वर्ड यूज होता है। जैसे कबलो बादो, ये पेश के साथ होगा, मबनी अलल ज़म, और इसका रूल क्या बताया? इसका मुज़ाफ़ इलैहि, इसका जो पजेसिव वाला वर्ड है वो क्या हो? साइलेंस हो, लिखा हुआ ना हो, बल्कि उसका मीनिंग सिर्फ यूज हम लोग करते हो, तब ये मबनी अलल ज़म होगा, पेश के साथ होगा तीनों कैटेगरी में। चौथा क्या बताया? मबनी अलल सुकून, यानी जो साकिन छोटे दाल के साथ तीनों हालत में यूज हो। जैसे WH फैमिली का वर्ड है, हु है, होम है, विच है, ये सब वर्ड। और अरबी में उसको क्या बोलते हैं? जैसे मन है, कम है, इस तरह के लफ्ज। इनको अगर आप सब्जेक्ट बनाए या ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज करें, यानी फाइल, मफूल या जार मजरूर के तौर पे यूज करें, तीनों हालत में क्या होगा? इनके आखिर वर्ड के ऊपर जज़म होगा। तो मबनी अलल ज़म में आखिरी वर्ड के ऊपर पेश होगा, रूल बता दिया। और इसमें मबनी अलल फत में सबके ऊपर ज़बर होगा, और मबनी अलल कसर में सबके नीचे ज़ेर होगा। ये देखिए। उसके बाद क्या बता रहे? वह हुआ अस्लुल बिना, यानी यही रियल में मबनी है। ये सारे वर्ड जो हैं यही मबनी है। क्यों? इनको किसी तरह भी आप यूज करिए, इनका जो एक एराब है आखिरी वर्ड के नीचे, चाहे ज़बर हो, चाहे ज़ेर हो, पेश हो, कुछ भी हो, अगर एक है एक में तो लास्ट तक के वही चलेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं।